ये मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, लगातार देखते चले आ रहे हैं। माँ अपने भक्तों को कुछ न कुछ दिया ही करती हैं। माँ का भंडार बहुत बड़ा है। माँ का हृदय बहुत ही दयालु और करुणा से भरा हुआ है। केवल हम में कमी है जो हम उन्हें करुण भाव से पुकार नहीं पाते हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि काम न बने, सबके काम बनते हैं। देखो भाई, एक आदत तो छोड़ देनी चाहिए कि थोड़ा जाप करें और शिकायत करने लगे कि हमारा काम नहीं हुआ। ये अपनी गंदी आदत तो आदमी को छोड़ ही देना चाहिए। भाई देखो, माँ हम लोगों की नौकरानी तो है नहीं कि थोड़ा जाप किया सोचे सब काम हो जाएगा। अरे भाई, आप भाव के साथ माँ के पीछे लग लो। मैं कुंजी बता रहा हूँ, काम निश्चित होगा। एक हमारे शिष्य हैं अमित कुमार गौलिया, बहुत परेशान थे। उनको मैं माँ के चरणों की ओर खींच लाया। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी है, वक्त की कमी, समय की पाबंदी, परंतु फिर भी उन्होंने माँ की आराधना की और आज उनका मन हर समय माँ के प्रति गदगद रहता है, क्योंकि माँ दिखाते ही हैं बहुत कुछ। वो अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, भाई नौकरी करनी है तो जहाँ पोस्टिंग होगी जाना ही पड़ेगा। घर से 500 किलोमीटर दूर इनकी पत्नी का इनके पास फ़ोन आया कि बेटी की हालत बहुत गड़बड़ है, इसके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, चिल्ला रही है, चीख रही है। इनके भी कुछ समझ में ना आया। इन्होंने तुरंत संकल्प ले लिया, मानसिक संकल्प लिया। भाई, ऑफिस में जहाँ तमाम कर्मचारी हैं वहाँ हाथ में जल लेके तो संकल्प किया नहीं जा सकता, मगर मानसिक संकल्प में सब छूट है, मानसिक जाप में सब छूट है। तो इन्होंने मानसिक संकल्प लिया अपनी बेटी के लिए और मानसिक ही 11 बार मूल मंत्र का जाप कर दिया। उधर 500 किलोमीटर दूर उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेके बच्चों के डॉक्टर के पास गई। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका पेट दर्द गायब हो गया, समाप्त। तो भैया, ये माँ का चमत्कार नहीं तो क्या है। वो कहते हैं, गुरुजी मैं तो 500 किलोमीटर दूर स्थित था, मगर माँ ने मेरी पुकार सुनी और तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। हमारी बेटी का पेट दर्द एकदम समाप्त हो गया। भाई, हम ऐसे नहीं कहते हैं कि हमारा मन क्यों गदगद रहता है। माता श्री हैं ही ऐसी। ये अपने साधक को तो दुखी देख ही नहीं सकती हैं। हम अपना दुख माता श्री से कह के तो देखें। माता श्री कभी भी अपने साधक को दुखी देख ही नहीं सकती। मैं ये बारंबार कहता हूँ। भाई, बहुत से दुष्ट लोग हैं, अपनी दुष्ट ताकतें लगाया करते हैं। तो माता श्री के अनेकों मंत्र भी इसीलिए बने हैं। आप भाव के साथ आगे बढ़ें
डरने की कोई बात नहीं। शत्रु चाहे जितना ही तीव्र क्यों ना हो, एक ना एक दिन माता श्री उसको पटकनी जरूर देती हैं। सदैव सदैव के लिए रास्ते के कांटों को उखाड़ फेंक देती हैं। ये हम नहीं कहते हैं, हमारा अनुभव बताता है। हम बहुत परेशान हैं। हमारा एक शिष्य है, उसको ब्रह्म राक्षस बहुत बुरी तरह से परेशान किए है। प्रतंगिरा भी कर चुका, मगर उससे भी लाभ नहीं हुआ। होता ये है कि हम रटंत विद्या फलंत नाही में आ जाते हैं, बस काम नहीं बन पाते हैं। हम बारंबार यही सुझाव दिया करते हैं कि ध्यान और मंत्र इन दोनों में एकाकार बनाए रखो। भाई जाप हम यहाँ कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, तो कहाँ सफलता मिलेगी। ये प्रतंगिरा के द्वारा ब्रह्म राक्षस को मरना ही पड़ता है, इतना गजब का है। मगर भाई तारतम्य बनाए रखो, हैं जप का और उस पर क्या ध्यान है। जैसे हम जाप कर रहे हैं, हमारा मन विचलित है, घर के बारे में सोच रहा है, तो कहाँ तारतम्य बन पाया। ध्यान और जप दोनों जब एकाकार हो जाते हैं तभी परिणाम सामने आता है। ये हम बार बार बताया करते हैं। अब ध्यान का मतलब ये नहीं कि अकड़ के बैठ गए बस ध्यान हो रहा है। मानसिक कल्पना की जाती है। जैसे प्रतंगिरा का जाप चल रहा है तो प्रतंगिरा का मानसिक चित्रण अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है और उसी के ऊपर चिंतन करना पड़ता है, और जाप भी चलते रहते हैं। तो भाई अमित कुमार गोलिया जी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। माँ की कृपा उन पे बनी रहे, लगातार बनी रहे। मैं उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। हैं अब माताश्री का एक प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, मनोकामनापूर्ण। भाई कोई भी माताश्री का मंत्र जाप यदि करना चाहते हैं आप, तो वो जाप करें, मगर उसमें दीपक का बहुत विशेष महत्व होता है। वो दीपक आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। 5 प्रकार के अनाज का आप आटा तैयार कर लें, 5 प्रकार। अरे मिक्सी में पीस लो यार थोड़ा थोड़ा, और इनको इसका दीपक बनाना है। आप दीपक बना लो। और सरसों का तेल ये चलेगा, और दीपक होगा चौमुखा, और जो उसमें बत्ती डाले हुए उसको पहले हल्दी से रंग के सुखा के रख लो। या वो है क्या बोलते हैं, हड़ताल भी पीले रंग की होती है, उससे आप रंग के सुखा के रख लो, तो 4 मुखा दीपक तैयार कर लो। और उसको जो सामने जो हम जाप कर रहे हैं वहाँ पे एक प्लेट में स्वास्तिक का निशान बनाइए, और उसी स्वास्तिक के निशान के ऊपर इस दीपक को रख के चौमुखा दीपक जलाइए कड़वे तेल का, और इसके सामने बैठ के आप जाप करोगे तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये सब भाई बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दीपक का भी बहुत ही आपका क्या कहते हैं रोल रहता है आपके मन को जागृत करने के लिए। और हम आज कुछ और भी बताने चाहते हैं आपको कि महाशक्तियाँ, 2 महाशक्तियों को मंत्र को यदि एक साथ जप किया जाए तो उससे परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। जैसे जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भुवनेश्वरी है, माँ भुवनेश्वरी हैं, महाविद्या हैं। तो यदि इनके साथ हम अपनी माताश्री का मंत्र लगा के करें
तो ये दौलत भी बढ़िया देता है और शादी भी अच्छे से करा देता है। एक हमारे साधक हैं जिनकी शादी 40 साल की उम्र तक हुई ही नहीं। क्या कारण रहा है तो पता नहीं, मगर शादी नहीं हुई। उनको मैंने यही भुवनेश्वरी मंत्र दिया कि इसका आप 1 लाख जाप करो और गुलहा के लाल फूल जो होते हैं वो चढ़ाना और बतासे का भोग रखना। 2 बतासे एक प्लेट में रख दिया और गुड़हल, और दीपक जलेगा सरसों के तेल का ही। उन्होंने भैया 1 लाख पूरा किया, फिर इसका हवन किया। हवन जो है वो अपने भगवती के मूल मंत्र की ही सामग्री से होगा। 1 लाख जब उनका पूरा हुआ, उधर उनकी शादी तय हो गई और 1 महीने के अंदर हो भी गई। तो ये भुवनेश्वरी मंत्र यदि अपनी माता पीताम्बरा के साथ लगा दिया जाता है तो बहुत अच्छा काम करता है। यही नहीं, यदि इस भुवनेश्वरी मंत्र के आगे अपना मूल मंत्र लगाकर 1 लाख जाप किया जाए तो गड़ा हुआ धन प्राप्त करने में कोई दुविधा नहीं रहती है, गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है। तो भुवनेश्वरी मंत्र को आप माताश्री के मंत्र से आप लगा दो। ओम भुवनेश्वरी पीताम्बराय नमः, बस छोटा सा मंत्र है। ओम भुवनेश्वरी पीताम्बराय नमः। और यदि धन लेना है गड़ा हुआ है तो पहले मूल मंत्र लगा दो, ओम भुवनेश्वरी पीताम्बराय नमः न करके ओम पीताम्बराय भुवनेश्वरी नमः। और उसके आगे मूल मंत्र चालू देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाशक्तियों का 2 का यदि समावेश कर दिया जाए तो परिणाम अति सुंदर आते हैं। अब चूँकि हम लोग माँ पीताम्बरा के ही उपासक हैं तो इनकी ही प्रधानता देते हैं, इनका ही हवन सामग्री का अर्ज का प्रयोग किया जाता है। मगर जो दूसरी महाशक्ति हैं वो प्रसन्न हो जाती है और काम करती है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। उसी तरह से छिन्नमस्तिका का है। छिन्नमस्तिका छिन्न भिन्न कर देती है, शत्रु की सारी शक्तियों को ही छिन्न भिन्न कर देती है, उसकी शक्तियों का हरण कर लेती है, शत्रु को रोते नहीं बनता है। जब हम अपनी भगवती पीताम्बरा के मंत्र के साथ लगाकर उसका जाप करते हैं तो छिन्नमस्तिका का भी माताश्री के साथ समावेश किया जा सकता है। हमने करवाया है। ये कहो ओम पीताम्बराय छिन्नमस्ताय नमः। इसका 1 लाख जाप होता है, शत्रु को रोते नहीं बनता है। गजब की शक्ति है, गजब की शक्ति है। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, जिससे वो अपने जीवन में सदैव सदैव सफल होते चले जाएं, उनके कष्टों का निवारण हो जाए। ऐसी मैं हरदम कामना करता हूँ। बहुत से साधक हैं जो परेशानी में चल रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि मनोकामना
दीपक का निर्माण करें और इसको अपने पूजा स्थान पर रख के जाप करें। देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मन गदगद हो जाएगा। जय मां पीताम्बरा